वो रहस्यमयी चिता अपने चैनल जो सालों से जल रही थी, जहां हर कहानी से जुड़ा होता है अपनी रहस्यमयी घटनाओं के लिए प्रसिद्ध और रोमांच। लेकिन यहाँ सबसे रहस्यमयी और डरावनी हवेलियों और वो चिता जो सालों से सच्चाई सामने में जल रही थी। अगर आप डर का सामना कर तेल डालता न हमारे साथ इस सफर पर फिर भी वो चिता हमेशा चौंका देगी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां किसी आत्मा की कैद थी जो मुक्ति के लिए तड़प रही थी। भैरवपुर के बाहरी इलाके में स्थित था वो श्मशान जिसे लोग अघोरी घाट कहते थे। ये जगह हमेशा धुंध और अजीब सी सिसकियों से घिरी रहती। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रवि, एक युवा पत्रकार, इन अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। उसे रहस्यों को उजागर करने का शौक था। उसने ठान लिया कि वो इस जलती चिता की सच्चाई का पता लगाएगा। रवि रात के 12 बजे अपने कैमरे और टॉर्च के साथ श्मशान पहुंचा। वहां का माहौल ही अजीब था। ठंडी हवा में जलती चिता की लपटें भयंकर चमक रही थी। जैसे ही रवि ने कैमरा ऑन किया, उसे अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, "तू यहां क्यों आया है? लौट जा।" रवि की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने चिता की राख में कुछ खोदने की कोशिश की। तभी एक झटके से जमीन में दरार आ गई और वहां से किसी औरत की जली हुई खोपड़ी बाहर निकली। रवि का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी एक परछाई उसके सामने प्रकट हुई। एक जली हुई महिला की आत्मा। उसकी आंखें रक्तवर्ण थी और वो चिल्लाकर बोली, "मुझे न्याय चाहिए।" डर से कांपते हुए रवि ने पूछा, "तुम कौन हो? और ये चिता क्यों जल रही है?" आत्मा ने बताया कि उसका नाम चंद्रिका था। सालों पहले गांव के जमींदार के बेटे वीरेन ने उससे विवाह का वादा किया था। लेकिन जब उसने शादी की बात कही तो उसने उसे धोखा दे दिया। उसने गांव वालों को भड़काकर उसे डायन घोषित करवा दिया। निर्दयी लोगों ने उसे जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। आत्मा की आवाज श्मशान में गूंज उठी। रवि ने चंद्रिका की आत्मा की बात सुनी और ठान लिया कि वो इस सच्चाई को गांव वालों के सामने लाकर रहेगा। लेकिन तभी कुछ विचित्र घटनाएं होने लगी। रात को रवि के कमरे में अजीब साए दिखते, दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते और दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभर आते, "सच बाहर लाओ, वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी।" रवि को समझ आ गया कि कोई ताकत उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो पीछे हटने वालों में से नहीं था। अगले दिन रवि गांव के पंचायत भवन में पहुंचा और सबको चंद्रिका की आत्मा की सच्चाई बताई। पहले तो लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन जब श्मशान में चिता की आग से चंद्रिका की परछाई प्रकट हुई तो सब भयभीत हो गए। तभी अचानक बूढ़े जमींदार की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने स्वीकार किया कि उसके बेटे ने बहुत बड़ा पाप किया था और गांव वालों से झूठ फैलाया था। गांव के पंडितों ने मिलकर चंद्रिका की आत्मा की शांति के लिए हवन किया। मंत्रों की गूंज के बीच वो चिता जो वर्षों से जल रही थी, अचानक बुझ गई। एक हल्की मुस्कान के साथ चंद्रिका की आत्मा स्वर्ग की ओर चली गई। गांव वालों को समझ आ गया कि सच्चाई को कभी नहीं छुपाना चाहिए। रवि ने अपने कैमरे में कैद किए गए सबूतों के साथ इस कहानी को दुनिया के सामने लाने का फैसला किया। गांव भैरवपुर में सबको लगा था कि चंद्रिका की आत्मा को शांति मिल चुकी है, लेकिन जो कुछ भी हुआ था वो महज एक शुरुआत थी। कुछ ही महीनों में श्मशान में फिर से एक चिता जलने लगी थी। रवि, जो इस रहस्य को उजागर करने में सफल हुआ था, अब और भी बड़े रहस्य में फंस चुका था। उसने चंद्रिका की आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। फिर ये चिता क्यों जल रही थी? और सबसे खौफनाक बात यह थी कि इस बार किसी औरत की नहीं, बल्कि एक पुरुष की चीखें सुनाई दे रही थी। गांव के लोग अब और भी ज्यादा डरे हुए थे। कईयों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय श्मशान के पास किसी आदमी की परछाई देखी थी, जो आग की लपटों में घिरा हुआ था और जोर जोर से चीख रहा था।
कुछ का कहना था कि वह कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि किसी प्राचीन आत्मा का प्रकोप था। रवि को लगा कि यह महज अंधविश्वास है, लेकिन जब वो खुद उस रात श्मशान पहुंचा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। चिता के चारों ओर राख उड़ रही थी और आग की लपटें अजीबोगरीब आकार बना रही थी, जैसे कोई उसमें कैद था। फिर अचानक हवा में एक भयानक आवाज गूंजी, मुझे मुक्त करो, वरना विनाश निश्चित है। अगली सुबह रवि ने गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बाबा रघुनाथ से इस बारे में पूछा। बाबा रघुनाथ कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, बेटा, ये चिता केवल चंद्रिका की नहीं थी। ये श्मशान कई आत्माओं का पिंजरा बन चुका है। वर्षों पहले यहां एक अघोरी बाबा आए थे। उनका नाम था कालदत्त। वो बहुत शक्तिशाली थे और मृत्यु से जुड़ी गूढ़ साधनाएं करते थे। लेकिन एक रात कुछ लोभी गांव वालों ने उनके तांत्रिक ज्ञान को हथियाने के लिए उन्हें जीवित जला दिया। मरते वक्त उन्होंने शाप दिया था कि जब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी, ये चिता जलती रहेगी और हर पीढ़ी में किसी न किसी को अपनी बलि देनी होगी। अब तक रवि ने सोचा था कि उसने चंद्रिका की आत्मा को मुक्त करवाकर शांति ला दी है, लेकिन अब उसे समझ आया कि यह कहानी उससे भी ज्यादा गहरी थी। वो जानना चाहता था कि कालदत्त बाबा की असली कहानी क्या थी और कौन लोग उनके हत्यारे थे। जैसे जैसे रवि इस मामले की पड़ताल कर रहा था, वैसे वैसे अजीब घटनाएं होने लगी। उसकी कार अचानक अपने आप बंद हो जाती, घर के शीशों पर अजीब से निशान उभर आते और हर रात उसे किसी की भयानक हंसी सुनाई देती। फिर एक रात जब रवि अपने घर में बैठा पुरानी किताबें पढ़ रहा था, उसकी टेबल पर रखी मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। कमरे में अंधेरा छा गया और तभी एक फुसफुसाहट गूंजी, सच्चाई अघोरी घाट में दबी है। अगर जानने की हिम्मत है तो वहां आकर मेरा सच उजागर कर। रवि जानता था कि यह बाबा कालदत्त की आत्मा थी। उसने तय किया कि अब वो इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म करके रहेगा। रवि एक रात अकेला अघोरी घाट पहुंचा। उसने अपने साथ एक कैमरा और एक पुराना ग्रंथ लिया, जिसमें तंत्र मंत्र से जुड़ी बातें लिखी थी। जैसे ही वो वहां पहुंचा, चारों ओर भयानक शांति थी। लेकिन फिर अचानक जमीन हिलने लगी और एक के बाद एक कई आत्माएं वहां प्रकट होने लगी। उनकी आंखों में आग थी और वे चीख रही थी। अचानक एक तेज रोशनी चमकी और बाबा कालदत्त की आत्मा प्रकट हुई। वो बोले, सदियों से ये श्राप इस गांव पर है, लेकिन अब यदि कोई सच्चे मन से इसे खत्म करना चाहता है तो उसे सत्य का बलिदान देना होगा। रवि ने पूछा, सत्य का बलिदान? इसका क्या मतलब है? बाबा बोले, जो सबसे बड़ा पापी है उसे इस अग्नि में समर्पित करना होगा, तभी ये चिता हमेशा के लिए शांत होगी। रवि उलझन में पड़ गया। गांव के सबसे बड़े पापी को खोजे कैसे? रवि ने गांव के पुराने दस्तावेज खंगालने शुरू किए। उसने पाया कि कालदत्त बाबा को जलाने वाले लोग अब जीवित नहीं थे, लेकिन उनके वंशज अभी भी गांव में रह रहे थे। उनमें से एक था गांव का मुखिया सुरेश ठाकुर। जब रवि ने उससे इस बारे में सवाल किए तो पहले वो घबरा गया, लेकिन फिर उसने हंसते हुए कहा, हां, मेरे पूर्वजों ने बाबा को जलाया था क्योंकि वे शक्ति के भूखे थे, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते। ये श्राप हमेशा रहेगा। लेकिन रवि ने तय कर लिया था कि अब इस शाप का अंत करना होगा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और सबके सामने मुखिया की असलियत उजागर कर दी। गांव वालों ने तय किया कि इस अभिशाप को खत्म करने के लिए एक महायज्ञ किया जाएगा। बाबा कालदत्त की आत्मा की शांति के लिए हवन किया गया। मंत्रों के उच्चारण के साथ वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। फिर अचानक मुखिया सुरेश ठाकुर अजीब तरह से कांपने लगा। जैसे ही वो चिता के पास पहुंचा, आग की लपटें ऊंची हो गई और एक भयानक चीख के साथ उसने अपनी आखिरी सांस ली। चिता, जो सदियों से जल रही थी, पहली बार बुझ गई। बाबा कालदत्त की आत्मा स्वर्ग की ओर चली गई
और गांव पर से श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया। रवि ने राहत की सांस ली और गांव वालों ने भी पहली बार खुद को भयमुक्त महसूस किया। लेकिन जब रवि ने अपना कैमरा देखा तो उसकी स्क्रीन पर एक अजीब तस्वीर थी। एक जलती हुई चिता और उसके सामने एक नई परछाई खड़ी थी। क्या ये किसी नई आत्मा की शुरुआत थी या फिर कुछ और? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें ताकि अगली बार की रहस्यमयी कहानियां आप सबसे पहले देख सकें। आपकी एक प्रतिक्रिया हमें और बेहतर बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद।